हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम बायनॉमियल थ्योरम के बारे में कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। कोई भी एक्सपेंशन हो अपने पास, उसमें जैसे x प्लस वाई का होल स्क्वायर आता है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ये है अपने पास x प्लस वाई का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ये है। तो ये फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर कैसे आया? ये डायरेक्ट हम या तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 बार x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, या फिर हम ये देखते हैं एक्स स्क्वायर कैसे आया। तो इसमें लिए सीधा हमें पहले ये ध्यान में रखना चाहिए, एक तो एनसीआर के बारे में, एनसीआर एंड एनपीआर। ये क्या होते हैं? एनसीआर होते हैं ये ओपन होता है एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, और ये ओपन होता है एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। बस इतना याद रखना है। जो एक्स स्क्वायर है वो क्या है, एक्स प्लस वाई स्क्वायर में एक्स स्क्वायर कैसे आएगा? तो इसका होता है कि फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई की पावर एन है, तो ये चलता है एन सी 1 एन सी 0 एक्स की पावर एन वाई की पावर 0। ठीक है, ऐसे आगे चलेगा एन सी 1 एक्स की पावर एन माइनस 1 वाई की पावर 1। आगे चलेगा एन सी 2 एक्स की पावर एन माइनस 2 वाई की पावर 2। ऐसे ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, एक टर्म इसमें ऐसे आएगा अपने पास एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर और वाई की पावर आर, ये आएगा। ठीक है, एक टर्म इसमें ऐसे आएगा और ये ऐसे ऐसे चलता जाएगा। तो लास्ट में ये आएगा एन सी एन एक्स की पावर एन माइनस एन वाई की पावर एन। ठीक है, ये एक्सपेंशन होता है। जैसे इसमें एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर हम रखेंगे, यहाँ पे एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो हमारे पास एन क्या आ रहा है? एन आ रहा है 2, एन क्या है 2। और जो भी हमें टर्म ज्ञात करना है, कौन सा हमें टर्म ज्ञात करना है, उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला टी आर प्लस 1 इक्वल टू एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर वाई की पावर आर। ये एक फॉर्मूला होता है अपने पास टी आर प्लस 1 एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर वाई की पावर आर। ठीक है, जिसमें हमें कोई भी टर्म ज्ञात करना है, जिसमें हमारे पास यही है फर्स्ट टर्म है, तो आर की जगह हम क्या रख देंगे 0। एक्स प्लस वाई स्क्वायर में हमें पहले फर्स्ट टर्म ज्ञात करना है। फर्स्ट टर्म के लिए 4 हमें फर्स्ट टर्म ज्ञात करना है। फर्स्ट टर्म के लिए क्या होगा? फर्स्ट टर्म के लिए एन की जगह क्या आ रहा है इसमें एक्स प्लस वाई स्क्वायर में का होल स्क्वायर 2, और फर्स्ट टर्म के लिए जो टी आर प्लस 1 है। ठीक है, इसमें फर्स्ट टर्म T1 होता है, तो आर क्या आएगा इसमें 0, आर इसमें 0 आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसमें रखते हैं तो एन सी 0 फर्स्ट टर्म के लिए एक्स ये फर्स्ट टर्म होता है, क्योंकि आर की जगह हमने इसमें 0 रख दिया। एन सी 0 में आर की जगह इसमें आर की जगह 0 रख दो, एन की जगह 2 रख दो, तो हमारे पास T1 आ जाएगा 2C आर की जगह 0 एक्स की पावर 2 माइनस 0 वाई की पावर 0 2C 0 इसमें रखेंगे। 2C 0 की वैल्यू आएगी 1, और ये एक्स की पावर एक्स स्क्वायर आ जाएगा और वाई की पावर 0 1, तो ये क्या आ गया एक्स स्क्वायर। फर्स्ट टर्म इसमें क्या आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर। अब हमारे पास इसमें सेकेंड टर्म कैसे आया, या 2xy कैसे आया? तो इसमें हमें क्या रखना है, टी आर प्लस 1 क्या होता है अपने पास एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर वाई की पावर आर। इसमें सेकेंड टर्म के लिए हम क्या लेंगे अब आर इक्वल टू 1, क्योंकि ये T2 के लिए 42 आर क्या आ गया 1, और एन क्या चल रहा है, एन क्या है इसमें एन 2 है, इसमें एन 2 इसमें मान रख दो। तो T2 टी आर प्लस 1 1 प्लस 1 इसे मान रखेंगे हम। एन की जगह क्या आएगा 2, आर की जगह 1 और एक्स की जगह एक्स। एन क्या है 2, आर क्या है 1, वाई की पावर आर, तो वाई की पावर आर की जगह 1 हम ये रख देंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं 2C1 क्या होता है। ये होता है 2 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल 2 माइनस 1 फैक्टोरियल, ये आ गया अपने पास। और ये क्या आ गया एक्स 2 की पावर 2 माइनस 1 एक्स की पावर 1 और वाई की पावर 1, और ये क्या आएगा 2 फैक्टोरियल
1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल और एक्स वाई, तो ये क्या आ गया 2xy। ऐसे थर्ड टर्म आया। ऐसे बायनॉमियल के हम टर्म याद कर सकते हैं, ठीक है। TR+1 क्या होता है, NCR x⁻n−r पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है x³/2 माइनस का 2/x³ और ऊपर पावर है 9, ये है। देन इसमें हमें पूछा है फाइंड द फिफ्थ टर्म्स फ्रॉम द एंड ऑफ एक्सपेंशन। of given expansion in given क्वेश्चन। हमें जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें हमें लास्ट से फिफ्थ टर्म जो फ्रॉम, तो इसका जो लास्ट टर्म से हमें जब निकालना हो तो हमें कुछ नहीं करना है, केवल इसका जो है ना इस इक्वेशन को हमें उल्टा करके लिख देना है। जैसे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -2x³ + x³/2 9, ऐसे लिख दो इसको। अब इसका स्टार्टिंग से फिफ्थ टर्म निकाल लो आप। अब इसका T5 निकाल लो फ्रॉम फर्स्ट सेकंड, जैसे स्टार्टिंग से चल रहा है वैसे। अब हम इसका T5 निकालेंगे तो ये कैसे आएगा, T5 ये होता है T4+1, और हम जानते हैं जो कि TR+1 की पद कैसे निकलता है, NCR x⁻n−r y⁻r, ये होता है, ठीक है। T4+1 हो गया, तो इसमें n हमें क्या दे रखा है, n इसमें क्या है 9, n क्या है 9, और r हमें क्या दे चाहिए T4+1, r क्या आ गया हमारे पास 4, r हमारे पास 4 आ गया। अब ये वैल्यू इसमें रख दो, n की जगह हम क्या रखेंगे 9, और c r की जगह हम क्या रखेंगे 4, x की जगह क्या आएगा n-r 9 - 4, x की जगह इसमें क्या है -2 अपॉन ये x + y⁻n के लिए 2/x³ की पावर 9 - 4, और ये मल्टीप्लाई में x³/2, और x³/2 आ गया। और अब हमें क्या लिखना है, यहाँ पे 4 आ गया, आज की वैल्यू 4 आ गई, ठीक है, ये आ गया। तो अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं। ये हो गया 9c4 - 2⁵ x³ × 5 x³ 4 2⁴, ये हमारे पास हो गया, ठीक है। अब ये क्या हो गया, इसको और सोल्व करते हैं मैं, तो ये 9c5 हो गया, ये तो ये -2⁵ -32, ये क्या आएगा, इसको हम लिख सकते हैं -2⁵, क्योंकि इसको हम जब सोल्व करेंगे तो ये -−−−2⁵ -32 से आएगा, ये आ गया -32, ये, और ये क्या आ गया x, ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो ये क्या आ गया x⁻12 डिवाइड में क्या है, ये पावर डिवाइड हो जाएंगी x⁻15, ये क्या है 2⁴, 2⁴ का मतलब 16, तो ये 16 आ गया। अब माइनस यहाँ पे चल रहा है, ये 2 आ गया, कट गया, और ये क्या आएगी पावर 12 से 3, ये 3 पावर आ जाएगी, क्योंकि ये हम जानते हैं क्या होगा am डिवाइड बाई am माइनस n, जब बेस सेम हो तो दोनों का बेस x आ रहा है, तो ये पावर इसमें क्या होगी 3 नीचे आ जाएगी, और ये क्या होगा 9c5 2x⁻3, ये इसका क्या आएगा, जो लास्ट से फिफ्थ टर्म्स इसका क्या आएगा, ये आएगा। आई थिंक सबके क्लियर है। 9c4, यहाँ पे 4 चल रहा है, ये 4 चल रहा है, 9c4, ठीक है, और ये हो गया इसका मोल 2 × 9c4 डिवाइड बाई x³। वैसे 9c4 9c5 की वैल्यू सेम होती है, पर हमें 9c4 ही लिखना है,
ठीक है, ये इसका क्या। अब हमें एक क्वेश्चन दे रखा है कोफिशिएंट, पहले हम देख कोफिशिएंट ऑफ x की पावर m-1 इन द एक्सपेंशन ऑफ, हमें कोई एक्सपेंशन दे रखा है x-1, x-2 और ये चलता चलता x-m तक चल रहा है, ठीक है। और हमें क्या निकालना है, तो x की पावर m-1 का कोफिशिएंट निकालना है। तो जो एक कोफिशिएंट आएगा ये किसके बराबर आएगा, देन इज क्या आएगा, माइनस का m इंटू m+1/2, ये इसका कोफिशिएंट होगा। हम इस पे एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमें दे रखा है एग्जाम, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर नाइनटीन ये दे रखा है, ठीक है। अब हमें x की पावर 19 का हमें क्या निकालना है, इसमें कोफिशिएंट निकालना है। तो वो कोफिशिएंट क्या आएगा, वो कोफिशिएंट हमारे पास आएगा, देख लो ये क्या चल रहा है, x-1 x-2 x की पावर है -m तक ये चल रहा है। तो इसका जो कोफिशिएंट आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, इसी में मान रख देंगे। यहाँ पे m की जगह क्या आ रहा है, m इक्वल टू 20 का मान इसमें रख दो और फिर सोल्व कर लो और आंसर आ जाएगा हमारा। m इक्वल टू 20 रखेंगे तो हम आएगा -20 +1 डिवाइड बाई 2, तो ये हो गया -20 21 डिवाइड बाई 2। तो इसका डिवाइड हम इसमें करेंगे तो ये क्या आएगा, ये 10 से चला जाएगा तो ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे -210। ये क्या है, x की पावर 19 का कोफिशिएंट है, किसमें, x इंटू x-1 x-2 x-3 x की पावर -n में, इसमें ये आ गया आंसर इसका। आई थिंक क्लियर है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये एक्सपेंशन हो गया हमारे पास, सेकंड एक्सपेंशन है अपने पास कि कोफिशिएंट सेकंड है ऑफ x की पावर n-1 इन द एक्सपेंशन ऑफ x की पावर +1 x की पावर +2 ऐसे ऐसे चल रहा है और ये x की पावर n आ रहा है, ठीक है। इज हमें दे रखा है कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n-1 इन द कोफिशिएंट ऑफ x, हमें दे रखा है कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n-1 इन द एक्सपेंशन ऑफ x+1 x+2 एंड x+n। तो हमें इसका कोफिशिएंट हम निकालेंगे, क्या आएगा, वो आएगा प्लस में आ जाएगा, इसमें माइनस में नहीं लगेगा, n इंटू n+1/2 ये होता है, ठीक है। इसमें माइनस नहीं लगेगा, इसमें प्लस में आएगा, ये पास है x+y की पावर n है, ये दे रखा है आपने। इसमें जो tr+1 एंड tr वो पद है, जो tr+1 अपॉन tr होगा वो होगा n-r+1/r और y अपॉन x, ये होता है tr+1/tr। ये एक प्रॉपर्टी है जो हमें याद रखनी है। नेक्स्ट हम इस पे एग्जांपल करते हैं। द सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ टर्म्स आर terms in the expansion x plus y की पावर n are 240,
720 एंड 180 ये है रेस्पेक्टिवली। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, देन ये है रेस्पेक्टिवली, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। ये अपने पास क्वेश्चन है, इसमें हमें दे रखा है द सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ टर्म्स आर इन द एक्सपेंशन x प्लस वाई की पावर n आर 240, 720, 180 रेस्पेक्टिवली। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n, n की वैल्यू में निकालनी। फॉर्मूला है टी आर प्लस ऑफ 1 टी आर, तो ये क्या होता है n माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर, ये होता है। और जो x प्लस वाई की पावर n में हमने देखा था, और ये क्या आ गया y की पावर x, ये अपने पास फॉर्मूला है। ठीक है, अब हम देखते हैं T3 टर्म्स कौन सा दे रखा है हमने, थर्ड एंड सेकेंड, T3 अपॉन T2। तो ये क्या हो गया, इसमें हमें देखना है ये क्या आएगा T2 प्लस 1 और ये क्या आएगा T1 प्लस 1। ठीक है, ठीक है, ये अपने पास आ गया। तो इसको हम लिखते हैं, ये क्या आ गया T3, ये क्या है 720, थर्ड टर्म 240। तो हमें जो एन टी आर प्लस 1 अपॉन टी आर आ रहा है। ठीक है, तो ये आज की जगह आज की जगह हम 2 रखेंगे तो ये T3 आ जाएगा, ये अपॉन T2 आ जाएगा। तो आज की जगह हमने क्या रखा, यहाँ पे 2 रखा, तो ऊपर क्या आ गया T3 थर्ड टर्म्स, नीचे आ गया T2 टर्म्स। तो ये क्या आ गया, ये होता है n माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर वाई अपॉन एक्स, ये हो गया। तो हमें आज की जगह क्या रखना है 2, तो आज की जगह हम 2 रखेंगे, तब क्या लिखेंगे n माइनस 2 प्लस 1 अपॉन 2 वाई अपॉन एक्स। ये क्या आ गया अपने पास, ये आ गया अपने पास n माइनस 1 अपॉन 2 वाई अपॉन एक्स। ये क्या है, ये इक्वेशन फर्स्ट है। आई थिंक क्लियर है। नेक्स्ट है T4 डिवाइड बाई T3, क्योंकि हमें फोर्थ एंड थर्ड का 2 इक्वेशन बनानी है, फिर हम सॉल्व कर लेंगे n की वैल्यू कैसे आएगी। तो ये क्या हो गया T4 T3, T4 हमें टर्म्स दे रखा है 180, तो ये क्या आ गया 180, और नीचे क्या आ गया 720, ये 720 आ गया। आई थिंक क्लियर है। तो ये क्या आ गया n माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर वाई अपॉन एक्स, वही आएगा, लेकिन यहाँ पे आज की वैल्यू क्या आएगी 3, थर्ड आएगी, 3 है ना नीचे, तो आज की वैल्यू क्या आएगी थर्ड। तो ये क्या आ गया n माइनस 3 प्लस 1 अपॉन 3 वाई अपॉन एक्स। ये क्या हो गया n माइनस 2 3 डिवाइड बाई ये इंटू आ जाएगा y अपॉन एक्स, ये हो गया। आई थिंक क्लियर। 2 इक्वेशन बन रही है, इसको हम सोल्व कर लेते हैं। ये इसको हम जब सोल्व करेंगे तो ये क्या आएगा 3:1, 3:1 24 72, 24 से कटे, तो एक इक्वेशन किसके बराबर होगी n माइनस 1 बाई 2 वाई अपॉन एक्स 3/1, यह किसके बराबर होगी 3/1। इसको सोल्व किया तो ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई अपने पास। ऐसे ही है 36 से कट जाएगा, 36 दूनी 72, 36 इंटू 3 108, तो ये क्या किससे कट गया 2 डिवाइड बाई 2, ये 3 आ गया 3/2, तो इसकी इक्वेशन क्या आ जाएगी हमारे पास 3/2। ठीक है, 2 इक्वेशन हमारे पास हो गई, एक तो ये इक्वेशन होगी और एक ये इक्वेशन होगी। ठीक है, अब हमें वाई अपॉन एक्स का हमारा कोई काम नहीं है, क्योंकि हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम इसको इसमें डिवाइड कर देंगे। इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड इक्वेशन सेकंड कर देंगे, तो क्या होगा वाई अपॉन एक्स कट जाएगा, वाई अपॉन एक्स कट जाएगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो हमारे पास 2 इक्वेशन है, आगे हम देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 2 इक्वेशन आई है। कौन सी, एक तो आई है अपने पास n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 वाई इंटू अपॉन एक्स डिवाइड बाई 3 अनुपात 1।
3/1 आ गई एक इक्वेशन हमारे पास है। एक इक्वेशन n-2 3y/x, एक इक्वेशन हमारे पास आई है 3/2। ये इसका डिवाइड कर देंगे हम, तो इसको इक्वेशन 2 को इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाई इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड से हम डिवाइड करते हैं इसको। तो ये हमारे पास क्या आ गया, n-1 डिवाइड बाई 2 n-2 3y/x और ये y/x और ये क्या आएगा 3/2। ये हमारे पास आ गया कुछ। तो y/x से y/x कट जाएगा और 3 से 3 कट जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा। तो हमारे पास क्या आएगा, ये किसके बराबर हो गए 2 के बराबर। अब इसको सोल्व कर लेते हैं हम। इसमें 3 तो ऊपर चला जाएगा, 2 इसमें, ये 2 मल्टीप्लाई n-2 और 3 ऊपर चला जाएगा। तो ये क्या आएगी इक्वेशन हमारे पास 3n-1 2n-2 इक्वल टू 2। ये अपने पास कुछ इक्वेशन आ गई इसकी। अब हम इसको और सोल्व करते हैं। तो ये हो गया 3n-3 4n-4, ये हो गया। नो 4n- ये हो गया 8, ये 8 आएगा, ठीक है। 4n-8 क्योंकि ये मल्टीप्लाई होगा तो ये 3, ये n इधर लेंगे तो ये n आ जाएगा और 8 माइनस का ये इधर आएगा तो क्या आएगा प्लस का। इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या आएंगे, ये हो गया 4n-3n-3 8, तो ये क्या आ गया 5, n इक्वल टू 5। तो इसकी वैल्यू जो आएगी हमारे पास n इक्वल टू 5। क्लियर है सबके, कैसे होगा सोल्व। हमें T3 एंड T2 का पहले रेशियो निकालना है। T3 एंड T2 का रेशियो जब हम निकालेंगे तो वो होंगे n-r+1/r इंटू y/x। ऐसे हमें T4 T3 का रेशियो निकालेंगे। इन दोनों का रेशियो निकाल के हमारे पास 2 इक्वेशन आएंगी। तो y/x जो आ रहा है उसको हम काट देंगे डिवाइड करके जो हमारे पास आएंगे, जो इसको सॉल्यूशन करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आएंगी। ये इक्वेशन